हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईडीएस लर्निंग में। आज हम अपना ट्रेन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर हमने 1 में कवर किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ अगर कोई भी ट्रेन अगर किसी टनल, ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। सेकंड केस में देखा था अगर किसी पॉइंट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है। ठीक है, देन हमने थर्ड क्लास में देखा था कि अगर कोई भी ट्रेन है सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो उनके अंदर रिलेटिव स्पीड क्या लेनी है, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब हमने रिलेटिव स्पीड क्या लेनी है। आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ मीटिंग्स। ठीक है जी, तो कंसेप्ट ऑफ मीटिंग के अंदर क्या होगा, दो स्टेशन है, मान लीजिए ये स्टेशन 1 है, ये स्टेशन 2 है। दो ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रही हैं, वो एक दूसरे को कितने बजे और कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कंसेप्ट ऑफ मीटिंग। वो कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं या मिलेंगी, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बेसिक जो चीज़ें रहेंगी वही सारी सेम है, डिस्टेंस भी सेम रहेगा, रिलेटिव स्पीड भी वैसी ही लेनी है। अब ये मान लीजिए ट्रेन सुबह चलती है 7 बजे, ये चलती है 8 बजे। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है यहाँ पर निकाल के कि ये 7 बजे चल रही है और ये 8 बजे ये किसी की पर्टिकुलर स्पीड पे होगी, ये भी कोई पर्टिकुलर स्पीड पे होगी, तो ये कितने बजे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यहाँ हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन हो सकता है कि एक ट्रेन सुबह 7 बजे निकली है पहले और दूसरी उसी को चेज़ कर रही है 8 बजे, तो ये जो सेकंड वाली ट्रेन है वो इस पहली वाली ट्रेन को कितने बजे जो है इंटरसेक्ट करेगी या चेज़ कर लेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास हैं अब जो कंसेप्ट ऑफ मीटिंग के अंदर हमने सीखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दो स्टेशन है एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ट्रेन पहली चलती है ये ट्रेन 7 बजे 20 की स्पीड से, ट्रेन जो बी है वो चलती है 8 बजे 25 की स्पीड से ए की तरफ। ये ए है, ये बी है, दोनों 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये चलती है सुबह 7 बजे, ये चलती है सुबह 8 बजे। इसकी स्पीड कितनी है 20 की, इसकी कितनी है 25 की। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, पहले तो टाइम जोन है जो सेम लेके आना है। ठीक है, तभी हम रिलेटिव स्पीड इसकी जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस भी हमारे पास तभी आएगा। अब 7 को पहले तो बजाइए 8। ठीक है, 8 बजे ये चलेगी और 8 बजे ये चलेगी, तभी हम उनका टाइम जो मीटिंग है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो इसको 7 कर दीजिए या फिर इसको 8 कर दीजिए। चलो इसको ही 8 करते हैं, ऐसे ही लेके चलते हैं एज इट इज़ जैसे हमारे पास क्वेश्चन है। तो जो ए ट्रेन है वो 7 से 8 मतलब कि 1 घंटे के अंदर कितना कवर कर लेगी, 20 किलोमीटर करती है वो कवर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, तो 1 घंटे के अंदर वो कितना कवर कर लेगी 20 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच था 200। अब इसने 1 घंटे के अंदर मतलब 8 बजे से पहले कितना कवर कर लेगी ये 20 किलोमीटर, यानी कि अब जो उनके पास रिलेटिव डिस्टेंस बचा है, यानी कि ये वो इतना एरिया तो अपना कवर कर चुकी है 20 किलोमीटर का। अब जो इनके पास डिस्टेंस बचा कितना कवर करना है 180 किलोमीटर। तो दोनों ट्रेनें यहाँ से चलेंगी अब 180 किलोमीटर का दायरा क्रॉस करने। ठीक है जी, तो 180 किलोमीटर को कितनी देर में क्रॉस करेंगी वो हमने निकालना है। इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, ये 20 की है, इसकी 25 की है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये 45 है, तो दोनों को कितना टाइम लगेगा जी 4 घंटे। अब हमसे ये नहीं पूछा कि वो कितने बजे मिलेंगी, उन्होंने टाइम पूछा, टाइम जोन में हमें बताना है। तो 4 घंटे बाद तो वो मिलने वाली है, ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब हमने इसीलिए यहाँ 8 बजे आए थे ताकि हमें एक्जैक्टली पता लग जाए वो कितने बजे मिलेंगी। अब वो सुबह दोनों कितने बजे निकली अपने घर से 8 बजे, ये 7 बजे निकली थी लेकिन इसकी हमने पहले 8 बजे, उसके बाद हमने रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड ली है। तो 8 बजे ये चली, 4 घंटे बाद वो दोनों मिलेंगी, तो कितने बजे मिलेंगी जी वो 12 नून पे। ठीक है जी, सुबह का टाइम है तो 12 दोपहर के 12 बजे वो मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आया, दो स्टेशन है दोनों 390 किलोमीटर दूर है। ये चल रही है जी सुबह 10 बजे, स्पीड है इसकी 65, और ये चल रही है 11 बजे, इसकी स्पीड है 35। कितने बजे वो मिलेगी, सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज। कितना दूर है जी 390, ये बी है। ठीक है जी, अब उसने 1 घंटे में कितना कवर कर लेना 65, तो 390 में से 65 माइनस कर दीजिए, 390 में से करेंगे आपके पास आएगा जी 325। ठीक है, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है, इसकी 35 है, इसकी कितनी है 65, तो 325 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ जाएगा आपका पास 3.25 आवर्स। ठीक है जी, अब 2.5 आवर्स हैं, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 2/5 यहाँ पर रखें, 100 इंटू 60, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं जी 60 होते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 25 चौका 100 और ये जाएगा 15, यानी कि वो कितने पे मिलेंगे 3:15, मतलब कि 3 घंटे और 15 मिनट का फासला उनके बीच में रहेगा मिलने का। तो ये चले कितने बजे थी सुबह 11 बजे, हमने दोनों के 11 बजे आए ना, तो 11 में आप 3:15 ऐड कर लीजिए, 3:15 है, तो 11 बजे ये 3:15 है, तो कितना हो गया आपके पास 3:15 है, जो ये आ जाएगा आपका 2:02 लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना 2:15। ठीक है, तो 2:15 PM पे वो मिलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो ट्रेनें हैं ए एंड पी। ठीक है, ये चली जी चंडीगढ़ से 5:15 बजे, 6:15 बजे पहुंच गई। उसके बाद दूसरी ट्रेन है, ट्रेन क्यों, वो चलती है पटियाला से 5:15 बजे और पहुंचती है 6:45 बजे। ठीक है, 6:45 पे कितने बजे वो मिलेंगी। अब एक ट्रेन तो आ रही है हमारे पास 1 घंटे के अंदर। अब जो टाइम जोन है ना, इसके अंदर ना तो हमारे पास स्पीड मेंशन है, ठीक है, ना ही हमारे पास डिस्टेंस मेंशन है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे सिंपल कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा जी एलसीएम का लेके। ठीक है, हमें कोई ऐसा टाइम एज्यूम करना है जो दोनों के टेबल में है। अब पहली बात तो जो ट्रेन ए है वो पी पे जा रही है, वो ले रही है जी 1 घंटा, और जो ट्रेन दूसरी है, ठीक है, वो पी से ए आने में कितना टाइम ले रही है 1.5 घंटा। ठीक है, 3/2 लिख देता हूँ। ठीक है जी, 3/2
तो अब हमने ये देखना कि ये ऐसा हमने कोई नंबर लेना, ठीक है, इसको लग रहा है 1.5 घंटा, इसको लग रहा है 1 घंटा, ऐसा नंबर लेना जो दोनों के टेबल में आता हो, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, वो हम क्या मानेंगे, टोटल इनका डिस्टेंस, ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों का कितना हो जाएगा, इसका 1 घंटे में, जिसका 3/2, ठीक है। तो इसका टोटल डिस्टेंस 3 मान लीजिए, ये कट जाएगा 2 पे, ये आएगा 3 पे, ठीक है। तो टोटल अगर डिस्टेंस हमारा 3 है और जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो तो हमने मान लिया जी 3 है, ठीक है। और जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी होगी दोनों की, 3 और 2, ठीक है। तो 3 हमारा टोटल डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड 3 + 2 5, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए इसको, 5 12 60, ये आएगा आपके पास 36 मिनट, ठीक है। अब हमने कितने बजे अपनी ट्रेन चलाई है, ये चलाई हमने 5:15 बजे, ठीक है। ये भी 5:15 चल रही है, ये भी 5:15 चल रही है, दोनों 5:15 थी। तो 5:15 में 36 मिनट ऐड कर दीजिए, 5:15 में 36 मिनट ऐड कर दीजिए, एंड यू विल गेट योर आंसर 5:51, ठीक है जी। ये पीएम का टाइम आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेन है चंडीगढ़ से चली 2:30 बजे और पहुंचती है दिल्ली 6:30 बजे, ठीक है जी। और यहाँ से ट्रेन क्या हुआ है, वो चलती है दिल्ली से 4:30 बजे और रात को पहुंचती है चंडीगढ़ 8 बजे, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन हो गया, कितने बजे में मिलेंगी। तो ये ट्रेन चलती है, पहली बात तो यहाँ भी हमने डिस्टेंस से जूम करना है, दोनों के टेबल में जो आता हो पहले देख लेते हैं। ये चल रहा है सुबह 2:30 बजे, ठीक है। इसको लग रहा है 2:30 से 6:30 4 घंटे, ठीक है जी। और दूसरा कितने ले रहा है टाइम, ये ले रहा है 4 से 8, ये ले रहा है 3.5 घंटे। 3.5 को लिख लीजिए फ्रैक्शन के अंदर 7/2, ठीक है। ऐसा कोई नंबर देखिए जो दोनों के टेबल में आता हो, सबसे छोटा होगा 7 और 4 28, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है जी। ये 8 पे चला जाएगा, ये 7 पे। तो इसके अंदर रिलेटिव जो डिस्टेंस है वो कितना है, 28, और जो रिलेटिव इनकी स्पीड है वो कितनी आ रही है, 7 और 8। अब लेकिन इस क्वेश्चन में एक चेंज है, वो ये कि ये वाली ट्रेन तो हमारी चल रही थी जी 2:30 बजे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में तो सेम था, ये चल रही है 4:30। अब 2:30 से पहले इसको 4:30 पे लेके आना। अब ये जो ट्रेन ए है, ये 2 घंटे के अंदर कितना कवर कर देगी, अगर इसकी स्पीड हम 1 घंटे में 7 किलोमीटर की लेके चल रहे हैं, तो 2 घंटे में ये कितनी कवर कर देगी, टोटल 14 किलोमीटर्स। तो 2 घंटे में कितना कवर करेगी ये, 14 किलोमीटर्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना लिया, रिलेटिव 28, इसमें से ये 2 घंटे के अंदर 14 तो कवर कर देगी, बचा कितना, 14 किलोमीटर। अब जो ये 14 किलोमीटर है ना, ठीक है, अब इसी को हमने लेके चलना है। अब 14 किलोमीटर हमारा रिलेटिव डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है, 8 7 15, ठीक है, इंटू 60 यहाँ लगा देंगे, 15 × 4 60। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया जी, 56 मिनट्स। अब कितने बजे हमने दोनों ट्रेनें चलाई हैं, 4:30, 4:30 में 56 ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा, ठीक है जी। ये 6 आ जाएगा और ये 5:26 आपका आंसर आएगा, 5:26 PM, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 ट्रेन हैं एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशन 200 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। 2 स्टेशन है ये रे, ठीक है जी। मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूर है। अब क्या कह रहा है, दोनों ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरी तरफ जा रही है, एक दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है। डिस्टेंस कहा उसने कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को जो है क्रॉस ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर। रेशो पूछ रहा है उनकी स्पीड की क्या होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 ट्रेन ने ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक ने 110 किलोमीटर पे कट किया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर टोटल 200 डिस्टेंस है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा जो पेंडिंग बचेगा, वही रेशो हमारी बनेगी, ठीक है। तो अगर इसने 200 में से 110 किलोमीटर पे काटा है, तो पेंडिंग तो हमारे पास 90 होगा, सेकंड वाला जो ट्रेन का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो रेशो क्या आएगी, 110:90, तो इसको काट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 11:9, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सेम डायरेक्शन वाले आ गए, ठीक है। ऑपोजिट वाले तो हमने 5-6 कर लिया, अब इसके भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बॉम्बे एक्सप्रेस है, वो निकलती है दिल्ली से बॉम्बे के लिए 2:30 बजे, ठीक है। ये ट्रेन है बॉम्बे एक्सप्रेस, ये निकली दिल्ली से बॉम्बे के लिए कितने बजे, 2:30 बजे। उसके बाद क्या, 60 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। वहाँ से राजधानी एक्सप्रेस निकलती है दिल्ली से कहाँ के लिए, बॉम्बे के लिए, सेम डे एट 4:30 बजे। ये चल रही है 2:30 बजे, चल रही है 4:30 बजे। कितनी स्पीड है इसकी, 80 किलोमीटर की। अब पूछ रहे हैं वो एक दूसरे को कब इंटरसेक्ट करेंगे या मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बॉम्बे एक्सप्रेस को देखिए, अब ये रही बॉम्बे एक्सप्रेस, ठीक है। ये चलेगी 2:30 बजे, 2:30 बजे चलेगी। कितनी स्पीड है इसकी, 60 की, ठीक है जी। और ये चल रही है ट्रेन 4:30 बजे, राजधानी जो एक्सप्रेस है आपकी, ये 4:30 चलेगी। इसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर, ठीक है जी। अब दोनों का आपको पता ही है कि डिस्टेंस हमने पहले जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो लेके आना है, इसको 4:30 पे लेके आना, ठीक है। तो ये 2 घंटे के अंदर कितना कवर कर लेगी, 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर, ठीक है। अब जो दोनों ट्रेन का फासला है, ठीक है, वो कितना है। अब 4:30 बजे अगर ये वाली ट्रेन है जो निकलेगी 80 की स्पीड है, और 4:30 बजे जो ये ट्रेन है वो इस ट्रेन से कितनी फार है, 120 किलोमीटर, यानी कि जो रिलेटिव डिस्टेंस है ना दोनों ट्रेन के बीच का, वो कितना रहने वाला है, 120 किलोमीटर का। तो रिलेटिव डिस्टेंस हमारे पास आ गया कि ये 2 घंटे के अंदर इतना कवर कर लेगी, 120, ठीक है। और जो सेकंड वाली है वो 4:30 बजे चलेगी, तो ठीक है, उसके लिए तो करंट टाइम ही होगा। तो अब देखिए दोनों ही ट्रेनें निकल दिल्ली से ही रही हैं, ठीक है।
तो एक ही स्टेशन से निकल रही है, एक का ट्रेन का नाम है बॉम्बे एक्सप्रेस, दूसरी का नाम क्या है राजधानी। तो दिल्ली से बॉम्बे के लिए निकलना है, ये निकलेगी 2:30 बजे, तो 2:30 बजे से लेकर 4:30 120 किलोमीटर कवर कर देगी 2 घंटे के अंदर। और जो 4:30 बजे चलनी है वो पहले वाली ट्रेन से कितना पीछे है 120 किलोमीटर, यानी कि उसने 120 किलोमीटर क्रॉस करना है इसको टच करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखने हैं अपनी इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है। अब ये जा रही है सेकंड वाली 80 की स्पीड से, पहली वाली है 60 की, तो रिलेटिव जो स्पीड का अंतर है कितना है 20 किलोमीटर का, ठीक है जी। बस यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आगे वही सेम चलेगा। कितना उसको टाइम लगेगा कवर करने के लिए 6 घंटे, ठीक है जी। तो 6 घंटे लगेंगे उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, पहली वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 2 ट्रेन हैं, ठीक है, लेफ्ट हो रही हैं वो गोवा से बॉम्बे के लिए। एक निकल रही है 8 बजे, दूसरी निकल रही है 11 बजे, ठीक है। एक की स्पीड है 60, दूसरी की कितनी है 75, ठीक है। तो ट्रेन 1 कितने बजे निकल रही है सुबह 8 बजे, ट्रेन 2 कितने बजे निकल रही है 11 बजे। इसकी स्पीड कितनी है 60 और इसकी स्पीड कितनी है 75, ठीक है। तो अब हमने पहले तो इनका रिलेटिव जो डिस्टेंस है वो कवर करना है, ठीक है। ये 8 बजे, ये 11 बजे, 3 घंटे में पहली वाली ट्रेन है कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 6 18, ठीक है। 180 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुकी होगी। तो अब ट्रेन 2 यहाँ से चलना स्टार्ट होगी अपने स्टेशन से, जा तो सेम ही जगह रही है, गोवा से बॉम्बे जा रही है। तो अब जो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के बीच में जो डिस्टेंस है ना, जो फासला है, रिलेटिव डिस्टेंस है, वो कितना है टोटल 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर इनका रिलेटिव डिस्टेंस। अब रिलेटिव स्पीड देख लेंगे, सेकंड की है 75, फर्स्ट की है 60, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है इनकी 15 की, ठीक है। अब ये इसको आप कट कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा टोटल 15 × 18 12 आवर्स, ठीक है जी। अब 12 घंटे बाद वो एक जो ट्रेन है वो उसको चेज़ करेगी। अब क्वेश्चन में हमारे पास ये नहीं पूछा उन्होंने कि कितने घंटे बाद वो चेज़ करेगी, वो कह रहा है कितने किलोमीटर बाद वो चेज़ करेगी। तो टोटल किलोमीटर निकालना ईजी है आपके लिए। क्या करना है आपने, 12 घंटे में चेज़ कर रही है, टोटल डिस्टेंस है ट्रेन 2 का ले लीजिए क्योंकि ये बाद में चलेगी, ठीक है। 75 × 12 आवर्स, ठीक है। टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 750 हो गया और 75 ये आपका आ जाएगा जी 900 किलोमीटर्स, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, लेकिन इसको हम रिलेटिव स्पीड के थ्रू भी इजीली कर सकते हैं, तो यही इसको भी कवर करते हैं। बाकी मेन क्वेश्चन जितने भी हैं इससे रिलेटेड वो हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे तो कवर करेंगे ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया होगा हमारे पास, एक चोर है, ठीक है, उसने एक कार चुराई 2:30 बजे, ठीक है, और उसके बाद उसको ड्राइव किया उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वहाँ से निकल गया। उसके बाद उसकी जो चोरी है वो पकड़ी गई थी 3 बजे के राउंड। मालिक को पता लगा तो उसने भी अपनी कार के अंदर उसका पीछा किया, दूसरी कार के अंदर कितनी स्पीड से 75 की स्पीड से। अब पूछ रहे हैं जी हमारे पास जो चोर है कितने बजे पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो कितने बजे पकड़ा जाएगा निकालते हैं। सबसे पहली बात तो जो चोर है, ठीक है, थीफ है, वो 2:30 बजे वो कार चुराता है, उसके बाद 60 की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। यानी कि 1 घंटे के अंदर वो कितना कवर करता है 60 किलोमीटर। लेकिन 2:30 से 3 के बीच में डिस्टेंस कितना है, सिर्फ आधे घंटे का। तो आधे घंटे में कितना कवर कर लेगा जी, ठीक है। इसको 2 कर लीजिए, हाफ कर लीजिए, तो सिर्फ 30 किलोमीटर उसने कवर किया होगा। यानी कि जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितना है 30 किलोमीटर, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड कितनी है, मालिक कितनी स्पीड से जा रहा है 75 और चोर कितनी जा रहा है 60, तो दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 15 का। तो यहाँ पर जो मालिक है, मालिक को चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा जी 2 घंटे। तो 3 बजे दोनों का टाइम था, जो मतलब मालिक का भागा, और 2:30 से 3 उसने कितना कवर किया था, हमने रिलेटिव डिस्टेंस ले लिया। तो 3 से हम लेंगे, 3 बजे से लेके 2 घंटे उसको और लगेंगे पकड़ने में, तो कितने बजे उसको पकड़ पाएगा वो 5 बजे, ठीक है। यही इसका आंसर होगा 5 PM पे जो मालिक है वो चोर को पकड़ लेगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट इसका कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपेज वो कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून फॉर मोर।